स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में अशोका सम्राट भवन निर्माण कार्य में विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल ने अनियमित पाने पर विगत 2 दिन पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी को अवगत कराते हुए कार्य बंद कराया था। उसी मामले में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार अशोका सम्राट भवन पहुंचकर निरीक्षण कर जायजा लिए। इस दौरान संवेदक पंकज कुमार को डांट फटकार लगाते हुए फर्श को तोड़फोड़ करते हुए ईंटा सोलिंग करने का निर्देश दिए। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने मीडिया को बताया कि विगत 2 दिन पूर्व विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल के द्वारा भवन निर्माण कार्य में अनियमितता पाई गई थी। संवेदक को दिशा निर्देश देते हुए कार्य को ठीक कराया गया। गलत कार्य कर रहे संवेदक के द्वारा मुंशी राकेश कुमार को कार्य से हटा दिया गया। वहीं संवेदक पंकज कुमार ने बताया कि गलत कार्य करा रहे मुंशी राकेश कुमार को कार्य से हटा दिया गया और फर्शों में ईंट सोलिंग का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने कांवड़िया यात्री धर्मशाला का भी निरीक्षण किया। कांवड़िया यात्री धर्मशाला में रंग रोगन कार्य करा रहे लोगों को सही तरीके से रंग रोगन लाइट पंखा दुरुस्त करने की बात कही। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारी दिलीप दुबे, नगर सभापति प्रतिनिधि सन्नी यादव सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन की रोका छेका अभियान असफल। जिले में सड़क व बाजारों में आवारा मवेशी घूम रहे हैं, जिसे कंट्रोल करने में प्रशासन नाकामयाब है, जिसके चलते आए दिन आवारा मवेशियों की बड़ी गाड़ियों के चपेट में आने से मौत हो जाती है। साथ ही बाजारों में सब्जी खरीदने आए ग्राहकों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही सब्जी दुकानदारों को भी काफी समस्या हो रही है। जिला प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं ली है, जिसके चलते आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छोटे 2 पहिया वाहन भी सड़क पर बैठे आवारा मवेशियों से टकरा जाते हैं, जिसके चलते दुर्घटना आए दिन होती रहती है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं कर पाई है। फाइलों में ही अभियान चल रहा है। देखना होगा आवारा मवेशियों पर जिला प्रशासन कब तक काबू पाती है। सरकार की तरफ से रोका छोका वाला जो नियम बनाए हैं, उसको देखते हुए शहर में ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं दिखता। गैया से बहुत परेशानी हो रहा है। साथ में कस्टमर भी आते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कभी टिक्की तोड़ के सब्जियां खा लेता है, कभी कस्टमर हमारे पास खड़ा रहता है तो आके मुँह घुसा देता है। तो बहुत परेशानी हो रही है ये सब चीज़ों से। भैया अभियान सही है, लेकिन नियम से नहीं हो रहा है। सरकार इसमें कड़ाई से काम नहीं कर रहा है। इसके वजह से आम पब्लिक को, आम जनता को भी बहुत परेशानी हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेन रोड के ऊपर अगर भैया बैठे रहती है, कई बार तो एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार गौ माता भी एक्सीडेंट में जख्मी हो जाता है, लेकिन साथ साथ में जो गाड़ी में बैठे उनको भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कहने को तो हम आधुनिक भारत में हैं, तस्वीर बदल रही है, विकास हो रहा है, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे कि यदि विकास हुआ है तो कहाँ है। दरअसल मामला शहडोल जिले के अंतिम छोर बाणसागर का है, जहां एक वृद्ध अपनी पत्नी को इलाज के लिए पहले बाणसागर लेके गया, लेकिन समुचित इलाज मुहैया न कराने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व्यवहारी रेफर कर दिया गया। लाचार वृद्ध को न ही एम्बुलेंस की सुविधा मिली और न ही कोई मार्गदर्शन। बेबस वृद्ध अपनी पत्नी को हाथ ठेले में 25 किलोमीटर दूर बाणसागर से व्यवहारी लेकर पहुंचा, जहां उसका इलाज शुरू हो सका। सरकार एक तरफ जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तमाम दावे करती है, वहीं ऐसी तस्वीर न सिर्फ सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आती है, बल्कि हर साल करोड़ों रुपए के बजट खर्च वाली स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठाती है। वहीं सवाल यह भी है कि यदि कोरोना महामारी जैसे समय में भी हालात यह हैं तो आगे क्या होगा। अब नहीं मिला साधन तब उसको लेके आए, कमती है पेट में सब। हम साहब ना हमारे छोड़ रहे हैं, हम जबती ना अब बहुत दौड़ रहे हैं, डॉक्टर लोग बताए कि लग जाओगे भाई जी।
गुमला जिले के चैनपुर अनुमंडल स्थित जारी प्रखंड के परसा तेतर टोली निवासी आबिद खान और असगर खान को धार्मिक तस्वीर को फाड़ने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार डुमरी प्रखंड निवासी खेतवा तुरी शुक्रवार को डुमरी प्रखंड में लगने वाले साप्ताहिक बाजार से घर के लिए जरूरी सामान लेकर लौट रहा था और पूजा करने के लिए भगवान का फोटो खरीदकर बाजार से जारी प्रखंड के परसा गांव के टोली जिवे उराव के घर जा रहा था। तभी परसा टोली में असगर मियां और आबिद मियां दोनों ने रोका और उसके गले में भगवा रंग का गमछा देख रोका और गुस्से में पूछा कि तुम बजरंग दल के आदमी हो। जवाब में खेतवा तुरी ने बताया कि वह बजरंग दल का सदस्य है। इतना सुनते ही दोनों उस पर टूट पड़े और उसके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की, साथ ही गाली गलौज भी की, जिसके बाद गले में लगे भगवा गमछे को भी फाड़ दिया। सामान से भरे थैले को छीन लिया। थैले में रखा भगवान का संयुक्त बड़ा फोटो भी फाड़ दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जारी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर घटना को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री केशव चंद्र ने चेतावनी दी है। कहा कि आस्था से खिलवाड़ करना, किसी की भावनाओं को आहत करना, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। वहीं घृणित कार्य करने वाले को प्रशासन जल्द से जल्द कार्यवाही करे। लोकतांत्रिक देश में सभी धर्मों के लोगों को बराबर का हक है। एकता और अखंडता को कोई भंग करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर प्रशासनिक कार्यवाही करने की जरूरत है। हमारा हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास किया गया और हमारा आस्था को चोट पहुंचाने का ये प्रयास किया गया। ये कुप्रयास बहुत दिनों से चला आ रहा है। इसी का परिणाम स्वरूप ये लोग हिंदुओं का शक्ति को आंक रहे हैं। इसमें हम लोग इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और आइंदे अगर ऐसा होगा तो हम लोग को कानून को हाथ में भी लेना पड़े तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम हिंदू जो आस्था उससे खिलवाड़ करना बंद करो और तुम जो डरवाने का काम करते हो और तो धमकाने काम करते हो ये तुम छोड़ दो, नहीं तो अगर हिंदू आक्रोश में आएगा तो तुमको नेस्तनाबूद कर देगा। इस होश में आ जाओ, अपने आप को जिहादी मानसिकता में मत बदलो। अगर यहाँ रहना है तो अपना दूध में शक्कर की तरह और नहीं तो नींबू बनने के प्रयास करोगे तो तुमको निचोड़ के फेंक देंगे। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। अपने बजरंग दल एक डुमरी के कार्यकर्ता जो कि तुरी जी, जो कि बाजार से अपने घर लौट रहे थे, जो परसा गांव में कुछ मुस्लिम लड़कों ने उनसे मारपीट किया और उसके साथ साथ उनका गमछा, साथ में हमारे भगवान पुरुषोत्तम राम के भक्त हनुमान जी का उन्होंने फ़ोटो फाड़ा। ये बहुत ही समस्या की बात है। ये जो मामला है गाय तस्करी को लेकर के अक्सर जो मुस्लिम युवक हैं बराबर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा गंभीर विषय है। अगर ये मुसलमान जो युवक हैं अगर ये नहीं सुधरें, गाय तस्करी को लेकर के बार बार ऐसी घटना को अगर ये अंजाम देते रहें तो फिर बजरंग दल इस पर उचित से उचित कार्रवाई करेगा। और उसके साथ साथ जो परसा गांव में जो घटना घटित हुआ है इस पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर उचित से उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, अन्यथा बजरंग दल अपने स्तर से इस विषय को जांच कर उचित से उचित कार्रवाई करेगा। अयोध्या हनुमानगढ़ी गेट पर लगा ताला खोला गया। दर्शन व्यवस्था पूर्व की तरह शुरू। हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने दुकानों से पुराने लड्डू सड़कों पर फेंके। अब ताजे लड्डुओं को चढ़ाने की होगी व्यवस्था। बासी लड्डू नहीं चढ़ेंगे। प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था हुई लागू। दुकानों से लड्डू फेंके जाने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। व्यापारी समाज लड्डुओं को फेंके जाने का कर रहा है विरोध। अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ाने को लेकर पुजारियों और गद्दी नशीन महंत से हुआ विवाद। नाराज गद्दी नशीन महंत रमेश दास ने हनुमानगढ़ी गेट पर लगाया ताला। दर्शन हुआ बंद। प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के तहत प्रसाद चढ़ाने पर लगा रखी है रोक। हनुमान जी को भक्त चढ़ाते हैं लड्डू का प्रसाद। प्रसाद नहीं चढ़ाने से नाराज हैं गद्दी नशीन महंत। यूपी के बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष में चुनाव को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप। जिला अध्यक्ष और बीजेपी पदाधिकारियों ने डीएम को दिया ज्ञापन।
वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, पूर्व मंत्री नारद राय, आनंद चौधरी प्रत्याशी, जिला पंचायत अध्यक्ष और सपा के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 से 26 जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बनाकर रखा है। सदस्यों को मुक्त कराने की मांग की गई और सदस्यों की सुरक्षा की भी मांग की। वहीं जवाब में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा, सत्ता के बल पर बीजेपी कर रही है नंगा नाच, मतदाताओं को धमका रही है पुलिस। वहीं बीजेपी के आरोपों को बताया निराधार। देखिए, जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन 26 तारीख को हुआ और 26 तारीख से मैं देख रहा हूँ कि आज तक समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जिले में नंगा नाच किया जा रहा है। 50-60 गाड़ियों से लेकर बेलथरा से लेकर बरिया तक हर जगह लोग जा करके मतदाताओं को, परिवारजनों से मिलकर उन पर दबाव डाला जा रहा है, मानसिक दबाव डाला जा रहा है, उनके साथ धमकी दी जा रही है। इस तरह के कार्य समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और जनपद में अभी तक करीब मुझको लगता है कि 25 से 26 जिला पंचायत सदस्यों को लोगों ने कहीं बंधक बनाकर रखे हुए हैं। अभी एक रामनाथ व्यापारी जो रसड़ा के थे, उनका आगमन हुआ, उनके परिवार के लोगों ने दरखास्त दिया जिससे उनकी वापसी हुई। जिस तरह से उनके साथ जिस तरह बर्ताव किया जा रहा था उसको आप लोगों के सामने अवगत कराए। लेकिन मैं जिलाधिकारी महोदया से इस बात से अवगत कराने आया था कि जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं उनको तुरंत ही बलिया में वापसी कराया जाए, उनके परिवारजनों को सौंपा जाए और उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और जो भी लोग बंधक बनाए हुए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा मैं जिलाधिकारी महोदया से ये बताने का। समाजवादी पार्टी के किन किन नेताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप जो प्रत्याशी है आनंद चौधरी जी हुआ है, उनके पिता पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी है, पूर्व मंत्री नारद राय जी है और तमाम उनके पार्टी के लोग, उनके समर्थक हैं। मैंने कहा उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है। पिता ने अपने भावनाओं के अनुरूप कल दरखास्त दिया, लेकिन जिस तरह से दबाव बना, मैं बोला लेकिन दबाव दिया जा रहा है और दबाव दिया जा रहा था, आज उन्होंने अपने बयान बदल दिया। ठीक, सवन गांव में वो विपिन राजभर के यहाँ गए थे और उनके पिता ने कहा कि आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, और उनके दल के नेता ने, संयोग से वो सुभाषपा के हैं, उनके दल के नेता ने उनसे पूछा है कि भाई जब वो किसी की शिकायत नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं। उसकी वीडियो मेरे पास, ऑडियो है उसकी रिकॉर्डेड, कि तो दरोगा ने कहा कि नहीं वो कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ, कब मिलेगा। कोई अभियुक्त नहीं है तो क्यों पूछेंगे, एक्यूज है वो नहीं। इसी तरीके से वहाँ मलप गाँव में मनोज राम है, उनके घर भी पुलिस गई थी और बार बार दबाव बन रहा है। आज नया दबाव बना है कि भाई आपके घर के सामने तालाब खुदवा देंगे। क्योंकि चुनाव में जिलाधिकारी महोदया आरोप भी हैं और उसके अतिरिक्त वो सर्वोच्च अधिकारी हैं जिले की, इसलिए इस चुनाव में जो सत्ताधारी दल के लोग अपने धन, बल और शासन की शक्ति के बल पर नाजायज काम करना चाहते हैं, उसके संबंध में मैंने जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराया है और ये अनुरोध किया है कि अब तक भी जितना दबाव हो गया वो भी काफ़ी था, आगे कोई दबाव न बने और अनावश्यक रूप से पुलिस के लोग किसी के घर जा करके और किसी पर दबाव डालें कि वो कहाँ गया है, जल्दी बुलाओ, मेरे सामने लाओ, ये उनका काम नहीं है। अगर कोई अभियुक्त है तो उसकी तलाश होनी चाहिए, अगर किसी की शिकायत है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई परिवार का शिकायत करने वाला नहीं, वो संतुष्ट है कि नहीं हम जानते हैं कि हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बेटा कहाँ गया है और कोई परेशानी नहीं, हम मुझको परेशानी नहीं तो उनको परेशानी है। तो अब ये परेशानी क्यों होती है ये आप सब लोग जानते हैं। क्या आपके खिलाफ कुछ FIR वगैरह भी किसी थाने पर वगैरह जो भी तहरीर दी गई थी, मुझे पता नहीं कि मेरे खिलाफ कोई FIR है, मुझे नहीं पता। मुझे जब कोई ऐसी कोई बात बताई जाएगी तो मैं उत्तर दूँ, मुझे नहीं पता। तो अभी आप जिलाधिकारी, मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मेरे विरुद्ध कोई FIR है। अभी आप जिलाधिकारी महोदया से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये कहा कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्षता से होगा और वो स्वयं इन बातों का संज्ञान लेंगे कि प्रशासन के लोग कितनी दखलंदाजी कर रहे हैं इसमें। शिकायत तो यहाँ तक है कि बाकी पुलिस की दखलंदाजी और सीधे जिला प्रशासन की तो थी, अब तो जिला विद्यालय निरीक्षक भी उसमें शामिल हो गए। इन्होंने भी किसी विद्यालय के प्रबंधक से कहा कि भाई वहाँ फला वोटर को बुला दीजिए और नहीं तो मैं ये अभी आपके खिलाफ कंप्लेंट करके और बुलडोजर लगवा के आपका विद्यालय गिरवा दूँ। आप इस जनपद के पत्रकार हैं, ताकत किसके पास है ये भी आपको ज्ञात है। इस प्रदेश में ताकत जिस सत्ता के पास होती है वो ताकत हमारे पास होने की कल्पना नहीं हो सकती।
और पैसे का जहाँ तक सवाल है, पैसा किसके पास है इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि पैसा कौन किस पैसे पर कर रहा है। ये निरर्थक और अनर्गल आरोपों का जवाब देना भी बहुत मुनासिब नहीं है, सारी बातों का उत्तर देना मुनासिब नहीं है। जो नंगा नाच हो रहा है ये सत्ता के बल पर, ये 3 तारीख को खत्म हो। जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी मोहल्ले से बीते सोमवार को शिवम नाम के एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने भागलपुर से सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आज एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपहरणकर्ता अनिल पांडे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने पूछताछ में बताया कि उसने अपहृत बच्चे के पिता से जमीन खरीदी थी, जिससे गलत जमीन में उसका पैसा लग गया था। जब वह पैसा मांगने वापस गया तो टालम टोल करने लगा। सिर्फ अपने पैसे को निकालने के लिए उसने यह काम किया था। मालूम हो कि अनिल बीते सोमवार को बच्चे को साइकिल खरीदने के बहाने घर से बुलाकर ले गया और फिर वह वापस नहीं लौटा। इधर परिजन शाम होने तक बच्चे के आने का इंतजार करते रहे। अनिल ने परिजनों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर बताया कि अगर 24 घंटे में उसको 4 लाख रुपए नहीं मिले तो वह बच्चे की किडनी बेच देगा, सिर काट देगा। पैसे भेजने के लिए अनिल ने अपनी पत्नी का अकाउंट नंबर दिया था। बताया जाता है कि अपहृत बच्चे के पिता गजेंद्र मिश्रा और आरोपित अनिल दोस्त हैं। दोनों साथ में पूजा पाठ व पुरोहिती का काम कराते हैं। पूर्व में पैसे के विवाद और किसी जमीन के विवाद को लेकर दोनों के बीच पहले से ही तनाव था। 22 तारीख को डेला थाने में सूचना मिली थी कि एक गजेंद्र कुमार मिश्रा हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके बेटे को 12 साल के बेटे जिसका शिवम मिश्रा उस बंकू नाम है उसका किडनैप कर लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे 4 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है और किडनी निकाल कर बेचने की और जान से मारने की धमकी जो है मोबाइल पे दी जा रही है। इस संदर्भ में तुरंत केस संख्या 129 हम लोगों ने दर्ज किया और इसकी तलाशी के हम लोगों ने विशेष SIT का गठन करके कार्य शुरू किया, जिसके जो सिटी एसपी साहब की देखरेख में काम कर रहा था। सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में इनका टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू एवं अलग माध्यमों के थ्रू एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोगों ने इसका पता लगाया। पता लगाने पर जो उसकी लोकेशन आई वो भागलपुर में बस स्टैंड के पास उसको मिला है। इसमें जो अपहरणकर्ता था तथाकथित अनिल पंडित, उसको भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही में जो बंकू जो लड़का था उसको भी 12 घंटे के अंदर रिकवर किया गया। जो इसका तथ्य है वो तथ्य इस प्रकार का है कि अनिल पंडित ने पिछले लॉकडाउन में जो गजेंद्र मिश्रा है, ये दोनों का आपस में घर पे आना जाना था। दोनों मित्र हैं। पिछले वर्ष 3,30,000 में एक ज़मीन तथाकथित खरीदी थी इन लोगों ने, जिसमें अनिल पंडित ने उनसे खरीदी थी, जिसमें फिर बाद में वो भरोसे के कारण उन्होंने खरीदी, परंतु फिर बाद में उसमें बड़ी दिक्कत आई। उसमें उन लोग वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले गए। ना उनका अपना ज़मीन पर कब्जा कर पा रहे थे, ना अपना उन पर काबिज हो पाए, ना उस पर अपना घर या कुछ भी जिस पर्पज़ से लेनी थी वो नहीं कर पाए, क्योंकि ये काफ़ी व्यक्ति ने काफ़ी अपनी मेहनत की कमाई से उससे खरीदी थी। तो वो बार बार उनके पास जाके पूछते रहे, बताते रहे कि भाई इसमें हमारा निपटारा कराइए, परंतु उनके द्वारा नहीं किया गया। हमेशा टाल मटोल की नीति अपनाई गई और एंड में फ्रस्ट्रेट होके और ये 28 तारीख को बच्चे को साइकिल दिलाने के बहाने लेके गए और उसके बाद से जाके उन्होंने कहा कि हमारा या तो पैसा वापस करो अपनी ज़मीन के बदले जो लिया है, और इसी में किडनैपिंग का उनके द्वारा ये कार्य किया गया। इसमें इसी के बाद जो है ये सारी बातें जान तो हम लोगों को शुरू से पता लगी रही थी। हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से बताया भी था और ये बात अब ये फाइनल हो गई है कि ज़मीन का एक इसमें सौदा हुआ था। इसमें जो गजेंद्र मिश्रा हैं उन्होंने उनसे 3,30,000 रुपये पहले लेके एक ज़मीन जो विवादित ज़मीन थी वो उनको दी थी और ये अनिल पंडित जो था काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसी कारण उसने किया है। इनको 164 का बयान अभी जो अपहृत है उससे कराया जाएगा, इनको विधिवत जेल भेजा जाएगा। साथ ही में जो इनका इसके इस संदर्भ में आगे भी जो कल परसों इन्होंने सब लोगों ने मिलके सब कुछ जानने के बाद एक रोड जाम किया था, उस पर भी हम लोग अलग से FIR भी दर्ज करेंगे। ये सारा मामला जानने के बाद इस तरह का कार्य करना एक गलत है और बाकी हम लोग जो भी होगा इसका लॉजिकल कंक्लूजन पर लेके जाएंगे इसको।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।